हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे बहुत भारी स्नोफॉल हो रही है, बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है। इट्स नॉट वेरी कोल्ड विच इज़ ग्रेट क्योंकि हवा नहीं चल रही है, पर स्नो बहुत पड़ रही है। यू कैन सी बहुत ही ब्यूटीफुल भी लग रहा है। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोना शेयर विद यू गाइज अ फ्यू ऑफ माई होम हैक्स जो मैं यूज़ करती हूँ अपना घर क्लीन रखने के लिए बहुत ही आसानी से और बहुत ही फ्यू स्टेप्स में। मैंने सोचा आज बाहर तो स्नो हो रही है, बाहर तो निकल नहीं सकते, तो घर में आपके साथ कुछ होम हैक शेयर करती हूँ जिससे आपकी लाइफ भी ईजी हो जैसे मेरी लाइफ हो गई है। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी अ फ्यू सिंपल हैक्स यूजिंग टी बैग्स। Tea bags are actually fantastic at absorbing odors and bad smells and leaving their fresh earthy smell behind. So आप अपने शूज़ में एक एक टी बैग डाल के उसको ओवरनाइट लीव कर दें। मेक श्योर कि ये आप उसका टी बैग का हैंडल बाहर रखें सो इट्स ईजियर फॉर यू टू रिमूव दैम। इसको आपने ओवरनाइट छोड़ देना है शूज़ में एंड इन द मॉर्निंग योर शूज़ विल स्मेल रियली फ्रेश एंड ऑल द बैड स्मेल विल गो अवे। टी बैग का नेक्स्ट यूज़ होगा मिरर क्लीन करने के लिए। यहाँ आप देख ही सकते हैं मेरा मिरर काफ़ी गंदा हो रहा है। इसके लिए टी बैग को गर्म पानी में एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए डिप करके रखना है। फिर वो जो चाय का पानी बनेगा उसमें आपको या तो किचन टॉवल या तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ को डुबा के अच्छे से उसमें आपको उससे आपका मिरर क्लीन करना है उस डूबे हुए क्लॉथ से जो चाय के पानी में डूबा हुआ होगा। टी इज़ एक्चुअली अ नेचुरल क्लीनर बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिटी एंड टैनिस. So using tea bag for cleaning mirrors is one of the best hacks I've come across. इससे dusty dirty mirrors इतने अच्छे से polish हो जाते हैं and they just turn out to be sparkling clean and streak free. जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा मिरर कितना क्लीन हो गया है, बिल्कुल भी इसमें लाइन भी नहीं है। एंड आपको एक और बेस्ट चीज़ है, यही चीज़ आप सेम सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं आपकी स्क्रीन्स क्लीन करने के लिए भी। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपनी टीवी स्क्रीन भी इसी से क्लीन करी। मेरी टीवी स्क्रीन आप देख सकते हैं कितनी गंदी हो रही है। सेम पानी मैंने सेम वही किचन क्लॉथ में किचन नैपकिन जो होता है उसी को डुबा के सारे स्क्रीन को मैंने क्लीन कर दिया और फिर उसको एक सूखे माइक्रोफाइबर क्लॉथ या किचन टॉवल से ही वाइप कर देना है। इससे आपकी सारी स्क्रीन्स, ये आपकी आईपैड, टीवी, आपका मैकबुक, कंप्यूटर, जो भी सारी स्क्रीन्स है आप यही चीज़ यूज़ कर सकते हैं उसको क्लीन करने के लिए भी। इट्स वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल क्लीनर्स यू विल कम अक्रॉस। एंड नाउ आई हैव अ स्पार्कली क्लीन स्क्रीन। नेक्स्ट होम हैक है डस्टिंग के लिए। डस्टिंग करते वक्त हम सारे परेशान हो जाते हैं क्योंकि डस्ट एक जगह से दूसरी जगह सेटल हो जाती है। इसके लिए मैंने होममेड डस्टिंग सोल्यूशन बनाया है। इसमें 1 कप पानी, 1/4 कप विनेगर, 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल एक्चुअली एक नेचुरल डस्टिंग एजेंट है, ये यूज़ करने से ना काफ़ी देर तक डस्ट फिर जमा नहीं होती। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिश वॉशिंग सोप फॉर डीप क्लीनिंग ऑफ कोर्स एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसेंशियल ऑयल। अब इस एसेंशियल ऑयल में आप कोई भी ले सकते हैं, रोज़मेरी, लेमन, कोई भी ले सकते हैं और ये सबको आपको मिक्स करना है। ये एक्चुअली तो मैं एक स्प्रे बॉटल में डाल के उसको शेक वेल करती हूँ अच्छे से और फिर ये आप काफ़ी देर तक यूज़ कर सकते हैं, पर आज मेरे पास है नहीं स्प्रे बॉटल, इसलिए आपको दिखाने के लिए मैंने ये बोल में सोल्यूशन बना लिया। अब इसमें आप अपना किचन टॉवल अच्छे से उसको डुबाएंगे और जितना भी आपके एरियाज़ हैं जो क्लीनिंग करना है उस सारे एरियाज़ की डस्ट आप क्लीन करेंगे। ये सोल्यूशन से डस्ट एक तो हवा में नहीं उड़ती और कहीं और उड़ के भी जमा नहीं होती। ये सारा देखिए ऐसे आपका ऑब्जर्व कर लेता है बिकॉज ऑफ एवरीथिंग दैट वी पुट इनटू दिस सोल्यूशन। एंड ये यूज़ करने के बाद मुझे एटलीस्ट 1 हफ्ते फिर से डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज इसमें ऐसे एजेंट्स हैं जो नेचुरली डस्ट को लॉन्ग टाइम के लिए रिपेल करते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इनएक्सपेंसिव एंड द बेस्ट सोल्यूशन यू कैन यूज़ फॉर डस्टिंग। नेक्स्ट जो हैक है वो है माइक्रोवेव क्लीनिंग हैक। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हैक्स आई हैव कम अक्रॉस एंड इट इज़ सो ईजी एंड सुपर सिंपल टू डू। इसके लिए आपको इक्वल कप्स ऑफ विनेगर एंड लेमन, प्रेफरेबली हाफ कप ईच लेमन जूस एंड विनेगर को मिक्स करना है। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप होल लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, हाफ कट लेमन भी डाल सकते हैं विनेगर में और इसको माइक्रोवेव करना है फॉर अराउंड 1 to 2 मिनट्स। इसके बाद जो इसकी स्टीम जनरेट होगी
तो फिर थोड़ा माइक्रोवेव ठंडा होने के बाद आप एक किचन क्लॉथ लेके पूरे माइक्रोवेव को अच्छे से क्लीन करेंगे एंड इट विल बिकम स्क्वीकी क्लीन इन नो टाइम। ये नेक्स्ट हैक है जिससे आप घर के सारे फॉसेट्स बहुत ही इजीली क्लीन कर सकते हैं। हमारे घर के फॉसेट्स पे यूजुअली पानी के धब्बे, स्टेन्स, ग्रीस काफ़ी जमा होता है। तो इसको साफ़ करने के लिए आप एक बोल में डालेंगे विनेगर, उसमें आपकी किचन टॉवल को अच्छे से डुबा देंगे और फिर इस किचन टॉवल को अपने फॉसेट के ऊपर स्प्रेड कर देंगे हर जगह, जितना भी आपको फॉसेट एरिया क्लीन करना। विनेगर में जो एसिटिक एसिड होता है दैट्स वेरी पावरफुल एंड इट कैन डिजॉल्व मिनरल डिपॉजिट्स, डर्ट, ग्रीस एंड ग्राइम, और ये स्ट्रॉन्ग इनफ है बैक्टीरियाज को भी किल करने के लिए। सो इससे अच्छा क्लीनिंग एजेंट तो हो ही नहीं सकता, स्पेशली एरियाज ऑफ बाथरूम। तो बस इसको आप अच्छे से कवर कर देंगे अपने पूरे फॉसेट को फॉर अराउंड 5 to 10 मिनट्स, लीव इट एंड दैट्स इट। उसके बाद आप जब निकालेंगे अपना किचन टॉवल ऊपर से तो आपका फॉसेट ऑलरेडी काफ़ी स्पार्कली क्लीन हो चुका होगा। एंड इसमें देखिए कोई मेहनत भी नहीं है, कुछ नहीं है, बस विनेगर और किचन टॉवल यूज़ करके आपने बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से अपना किचन फॉसेट सारा क्लीन कर दिया। एंड इट्स बिकम सो क्लीन कि आई कैन एक्चुअली सी माई रिफ्लेक्शन इन इट। मेरी फिंगर की रिफ्लेक्शन उसमें दिख रही है, आप देख सकते हैं। ये नेक्स्ट हैक है फॉसेट हेड क्लीन करने का। फॉसेट हेड, शावर हेड्स, इस पे हम अक्सर ध्यान नहीं देते पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा काई जमी हुई होती है। इसके लिए एक जिपलॉक बैग में आप विनेगर फिल करेंगे, उतना आप फिल करेंगे जितना कि आप पूरा शावर हेड या जो फॉसेट हेड है उसको आप सबमर्ज कर सकें उस विनेगर में। तो इसको विनेगर में सबमर्ज करके उसको नॉट बांध के छोड़ देना है फॉर हाफ एन आवर टू 1 आवर। अगर छोटा फॉसेट हेड है तो हाफ एन आवर ठीक है, शावर हेड अगर आप कर रहे हैं तो अराउंड 1 आवर उसको सबमर्ज करके विनेगर में आपको छोड़ देना है, तो ताकि विनेगर सारा जो भी ग्राइम एंड ग्रीस है वो उसको अब्जॉर्ब करे। उसके बाद एक पेपर टॉवल लेके उसको वाइप करना है तो सारी जो गंद है वो आसानी से निकल जाएगी। एंड दैट्स इट। यहाँ पे हमारा फॉसेट हेड हो गया बिल्कुल क्लीन। पहले कितना गंदा था जो मैंने आपको दिखाया था, अब कोई भी दाग नहीं है, बिल्कुल क्लीन हो गया, आसपास भी और अंदर भी। अब पूरा फॉसेट हो गया स्क्वीकी क्लीन। एक और कॉमन प्रॉब्लम जो हमारे घरों में होती है कि हमारा सिंक ब्लॉक हो जाता है, काफ़ी देर तक ना क्लॉग्ड रहता है और पानी भी जमा रहता है। उसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको सिंक में डालना है 1/4 कप ऑफ बेकिंग सोडा, डायरेक्टली सिंक में डाल देना है, और उसके ऊपर डालना है 1/2 कप ऑफ विनेगर, इसको भी डायरेक्टली बेकिंग सोडा के ऊपर सिंक में ही डाल देना है और इसको छोड़ देना है करीब 1 से 1.5 घंटे के लिए। उसके बाद आपको गर्मा गर्म हॉट बॉइलिंग वाटर सीधा इसके ऊपर डाल देना है 1-1.5 घंटे बाद। ये करने से आपका सिंक अनक्लॉग हो जाएगा, अनब्लॉक्ड हो जाएगा और पानी आसानी से चला जाएगा। ये लास्ट हैक है टू क्लीन प्लेसेस जहाँ पे आपका हाथ भी नहीं पहुँच सकता, मशीन भी नहीं पहुँच सकती कोई। जो कोने की जगहें होती हैं, पतली पतली जगहें जहाँ पे आप क्लीन कर ही नहीं सकते, उसके लिए मैंने एक बेस्ट हैक निकाला है। एक किचन टॉवल में आप एक टूथपिक को रैप कर लें। टूथपिक रैप करके उसका पॉइंटी पार्ट जो है ऊपर अच्छे से रैप करके पॉइंटी पार्ट अलग रखो, और फिर जितने भी आपके कोने कोने की जगहें हैं, जैसे मेरा ये जो गैस है इसका जो कोना है, इसको मैं किसी और चीज़ से साफ़ नहीं कर सकती, तो बस वो टूथपिक और किचन टॉवल को लेके उसको अच्छे से आप घस सकते हैं, जिससे आपका जो भी कोने के एजेस हैं, लाइंस हैं पतली वाली, वो सारी क्लीन हो जाती हैं। तो कैसे लगे आप लोगों को ये होम हैक्स? मुझे ज़रूर डेफिनेटली कमेंट करके बताना इफ़ दे वर हेल्पफुल टू यू, एंड अगर आपने इसमें से कुछ भी यूज़ किया है सो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड लेट मी नो, बिकॉज आई वुड लव टू नो कि मेरे दिए हुए हैक्स आपके काम आए। और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे होम हैक्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, अगर आपको जानना है सो अगेन कमेंट एंड लेट मी नो, तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी ऑन अनदर लिटिल स्मॉल हैक्स दैट आई डू यूज़ अराउंड द हाउस टू मेक लाइफ ईजी एंड सिंपल। चलिए फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। प्लीज 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 गिव इट अ बिग thumbs up, like the video, share it with your friends and family, and subscribe to my channel. I'm going to meet you guys very soon. Till then, stay safe, take care, bye.